अम्मी आप छोड़ें, अंदर चलें। अगर अभी छोड़ दिया तो कमरों में पानी भर जाएगा। इतनी बारिश भी अभी होना थी। बेटा काशिफ, वाइपर लेके वहां से पानी साफ करो। आसिफ मदद करो भाई की। ये भी पता नहीं कहाँ रह गए आज। अरे तुम्हें तो पहले ही बुखार था और फिर बरसात में तुम भीग रही हो। पूरा घर पानी पानी हो रहा है। आपने महकमे वालों को क्यों नहीं बताया कि क्वार्टर की पिछली छत गिर चुकी है? अरे सबको बता दिया था, अर्जी भी दे दी थी मैंने। तुम जाओ अंदर, मैं देख लूंगा। लाओ ये दो। बेटा आसिफ, आप भी अंदर जाओ, अपने कपड़े खुश्क करो। काशिफ तुम भी अंदर जाओ। नहीं अब्बू, मैं आपके साथ हेल्प करूँगा। अम्मी पानी। बेटा जाओ अपने अब्बा को फोन करो। मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। बताओ, बुखार आ रहा है अम्मा को। आसिफ तुम अम्मी के पानी की पट्टियाँ रखो, मैं अभी अब्बू को फ़ोन करके आता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं सब इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद का बेटा बात कर रहा हूँ। अब्बू से बात करवा दें। ठीक। परवेश, जी सर। तुम्हारे घर से फ़ोन है। अच्छा सर। हेलो। अब्बू मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से घर आ जाएं। क्या? अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? सर वो बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, घर जाना होगा मुझे। ठीक है, जाओ जाके देखो क्या हुआ है। और पैसे वगैरह चाहिए तो बताओ। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। सब हमारे पैसे कहाँ लेगा ये हाजी, जन्नत का चौकीदार बना हुआ है। ये शुरू से ही ऐसा है, खुद भी मरेगा, अपने साथ साथ बीवी बच्चों को भी मरवाएगा। 1 रुपया होता नहीं है इसके पास। चांद मुबारक हो आसिम। आपको भी। हाँ आपको भी। शुक्रिया आपका। हाँ मैं ये कह रहा था कि यार परवेज के लिए सोचा, कल ईद है और हम सबको पता है कि वो नेक शख्स है और उसकी जेब खाली है, हमें कुछ न कुछ उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ सलीम भाई, क्यों नहीं। उस नेक शख्स के लिए कौन इनकार करेगा। पुलिस में होते हुए भी रिश्वत के करीब नहीं भटकता वो। ये बात तो बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, चांद मुबारक हो। खैर मुबारक, आप लोगों को भी मुबारक हो। देखिए ना, देखते ही देखते पूरा रमज़ान गुजर गया, पता ही नहीं चला। हाँ कुछ ऐसे ही है। अच्छा परवेज, खाने के बाद मिलते हैं, तुम भी आ जाना टाइम निकाल के। जी बिल्कुल आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। तो आसिम मैं ये कह रहा था कि फिर इसके बाद परवेज भाई देखिए, आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा।
ये जो मोहल्लेदारी होती है ना, ये रिश्तेदारी से कम नहीं होती है। और फिर हम सब एक दूसरे से वाकिफ हैं, हमारी कोई भी बात एक दूसरे से छुपी नहीं होती। और फिर मेरी बीवी भाभी की एक अच्छी दोस्त भी तो है। सलीम भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के बात कीजिए। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था सलीम भाई कि कल ईद है, आपके बच्चे भी हैं और ऊपर से 100 खर्चे भी हैं, तो हम सब मोहल्ले वालों ने आपके लिए ये क्या है सलीम भाई? ये थोड़े से पैसे हैं, आपके काम आ जाएंगे, आप रख लें इसे। नहीं नहीं सलीम भाई, मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ? देखिए, आज ना मैं आपको कुछ सुनूंगा और ना आप कुछ कहेंगे। लेकिन सलीम भाई आप... प्लीज परवेज सर, प्लीज, भाई है ना आप मेरे। है मेरे अल्लाह, तू दिलों के हाल बेहतर जानता है और तूने ही मदद की है जो मैं हराम की कमाई या रिश्वत के करीब नहीं भटका, वरना मेरी क्या औकात थी। अल्लाह अल्लाह, ये जो लोग फितरे की रकम मुझे दे रहे हैं, इसमें भी तेरी रजा है मालिक, तेरी रजा है रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह, मेरे जाने अनजाने गुनाहों को माफ कर दे। या रब्बुल आलमीन, मुझे माफ कर दे। या रब्बुल आलमीन, मुझे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। वो अब्बू हैं घर पे? अंकल, अब्बू तो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए। जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अरे परवेज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीम भाई। सलीम भाई, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए मुझे। सब खैरियत तो है ना? जी सलीम भाई, वो सबाहत की तबीयत ख़राब थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाना था। ओहो, हाँ, एक काम करो कि ये रखो और तुम फौरन अस्पताल जाओ। देखो, फिलहाल मेरे पास यही है। सलीम भाई, तनख्वाह मिलते ही मैं आपको वापस कर दूँ। अरे ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले आप जाइए अस्पताल। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। ओहो, फिर वही खैरियत वाली बातें। जाओ शाबाश। बोलिए। दिखाइएगा। बहुत तेज़ बुखार है और खदशा है कि निमोनिया भी है। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप ये किसी अच्छी लेबोरेटरी से करवा दें। नाम क्या है इनका? जी सबाहत। कुछ दवाई भी लिख के दे रहा हूँ, आप बाकायदगी से इस्तेमाल करवाइएगा, इनका ख्याल रखिएगा। ये किसी अच्छी लेबोरेटरी से करवा लेना। जी डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, फिक्र की बात नहीं है। वैसे अल्लाह करम करेगा, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है।
ये रख सब आपकी फीस। ठीक है। 5 दिन की दवा कितने की हो जाएगी भाई? डिस्काउंट के साथ 1250 की हो जाएगी। 1250 रुपए की? जी। भाई एक काम करो, 2 रोज की दवा दे दो। बिल्कुल। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाऊंगी मैं। और क्या जरूरत है इतनी महंगी महंगी दवाइयां लाने की? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सका सबाद, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझसे। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने हमें बर्बाद होने से बचाया। आपने कभी हराम करने वाला हमारे हलक से उतरने नहीं दिया। क्या ये कम है? परवेज, आज अगर मुश्किलात है ना, कल आसानी हो जाएगी। रिज़्क़ हलाल में बड़ी ताकत होती है। आप देख लेना कैसे ये सब कुछ बदल जाएगा। सुनो साहब, पर्चा मत काटना, अभी 20,000 मंगवा देता हूँ। 13D लगाओगे, इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा है? अगर मंगवाना है ना तो इस पिस्तौल का लाइसेंस मंगवा, वरना मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। दुकानों पे जाके टकेमारियाँ करोगे, उससे बेहतर है एक ही दफ़ा बता दो कितना चाहिए, अभी मंगवा देता हूँ। सिर्फ लाइसेंस, इसके अलावा तू मुझे कुछ नहीं दे सकता। बीवी मर रही है, खाने को रोटी नहीं, और यहाँ ईमानदारी का कलफ लगा के घूम रहे हैं। तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा मसला मैं हल करवा देता हूँ। हाँ, ये बताओ पैसे कितने दोगे? अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले। अम्मी उठे, अम्मी क्या हो गया? अम्मी, 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 अम्मी उठे। अम्मी क्या हो गया? अम्मी आपको उठे ना अम्मी, 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 अम्मी उठे, अम्मी उठे, अम्मी उठे ना अम्मी, आंखें खोले। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां,
एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। इतनी ईमानदारी भी किस काम की यार कि बीवी मर गई सिर्फ दवा ना होने की वजह से। बच्चों का हाल देखा है, ना कुछ खाने को है ना पढ़ने को। परवेश को देखो, फरिश्ता बना हुआ है। इन सब का हिसाब देना होगा इसको। जी सर, बीवी बच्चों की तो फिक्र होनी चाहिए इंसान को। जाके पता तो कर यार। मुझसे जो कहा था कि असर में जनाजा उठेगा, मुझे लग रहा है मगरिब खिंच जाएगी। मालूम तो कर जरा। ठीक है सर, पूछ लेते हैं। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। तू ये सबदार बंदे ने तेरे। सबाहत के गुजरने के बाद फिर परवेज ने शादी नहीं की। काशिफ बड़ा था इसलिए स्कूल के बाद काम भी करने लगा। परवेज जैसा था वैसा ही रहा, हराम माल के पास से भी ना गुजरा। ये रिस्के हलाल ही था जो उसके बच्चों के खून में दौड़ रहा था। काशिफ, तुम इस बार क्लास में अव्वल हो। खुदा ने तुम्हें बहुत अच्छा दिमाग दिया है। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहना। आगे बड़ी क्लासेस आ रही हैं, अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जी सर। और हाँ सुनो, मैंने तुम्हारे लिए 2 ट्यूशन निकाली हैं, शाम में चले आया करो। थैंक यू सर, मुझे वाकई इसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। बस एक बात याद रखना, अपनी ज़रूरत किसी को मत बताना। अल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम करता है। बेशक सर। जाओ शाबाश, जाओ। काशिफ। जी उस्ताद। अब घर से तो हो आया कर, सीधा स्कूल से यहीं आ जाता है। उस्ताद, घर वर जाके क्या करना है, पहले काम बाकी सब कुछ बाद में। शाबाश बेटा, एक काम कर, पहले खाना खा ले, फिर साइड पे भी चलना, ठीक है? जी उस्ताद। रुक जाओ। तू क्या समझा था कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा? मेरा जो फर्ज था वो मैंने किया। तेरा फर्ज, तेरे फर्ज की वजह से 6 महीने खराब हो गए मेरे। नुकसान कौन? तेरा बाप भरेगा। उस टाइम तेरे को मैं 2 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन तेरे को अपनी डिप्टी से प्यार था। क्या दिया तेरे को पुलिस ने? बोल। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे जैसा देने वाला वो ऊपर बैठा हुआ।
से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। हम है रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए हैं झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम, हालते बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई काशिफ, इसका मर्ज पकड़ में आया है नहीं? अभी तो खोली है उस्ताद, लेकिन मर्ज ने कहाँ जाना है, हमारे ही हाथ आना है। अच्छा छोड़ इसे, सुन बेटा, ये जो मोटर सही की थी ना, उसके पैसे हैं ये, ठीक है? और सुन, ये पैसे अब्बू को दे देना, कहना उस्ताद ने भेजवा। नहीं उस्ताद, इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, इनसे किसी गरीब की मदद कर दो। अब्बू के लिए मैं और आसिफ काफ़ी हैं। अबे रख लो उस्ताद, रख लो, माना करो, हो जाएगा। सर आपने मुझे बुलाया? तेरे लिए क्या करूं यार, मैं तो बहुत रोकना चाहता था तुझे। तेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, तुम्हें गार्डन थाने जाना है अब। सर गार्डन थाना कौन सा दूसरे मुल्क में है? यहाँ भी काम करना है, वहाँ भी काम करना है। तुम्हें उस थाने के बारे में मालूम नहीं है शायद। सर सब पता है, सब मालूम है, लेकिन सर आप तो मुझे जानते हैं ना। जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, कुछ नहीं बनता नजर आ रहा मुझे। अल्लाह ही बनाने वाला है, अल्लाह ही मिटाने वाला है, जो उसकी मर्जी सर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू? जी बेटा बोलो। अब्बू ये मुझे कुछ पैसे मिले हैं, या आप रख लें? तुम ही रखो इसको, मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं पता अब्बू, बस जो भी करना है आप कर लें। अब्बू उस्ताद ने मदद के लिए भी कुछ पैसे दिए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैं और आप हैं ना, दोनों मिल के कर लेंगे।
वक्त की ये खासियत है कि वो अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। परवेज अहमद का वक्त भी गुजर गया। वक्त कैसे गुजर गया परवेज, पता ही नहीं चला। और आज तुम्हारी रिटायरमेंट का दिन है। वक्त का कहाँ पता चलता है जनाब। परवेज, जिस तरह तुमने मुलाजमत की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर तुम कुछ बना लेते तो आज बुढ़ापे में तुम्हारे काम आता। अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं, और क्या बनाना था मुझे, वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। और आज तो आजकल की हम देख ही रहे हैं। अपने एसपी साहब के बेटे को देख लें, कत्ल के जुर्म में जेल में सड़ रहा है। फिर ये औलाद करने वाले हलाल के थे, वो हराम की तरफ कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, वो तुम्हें पता है पेंशन और ओल्ड एज बेनिफिट के कितने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन तुम परेशान नहीं होना, तो तुम्हारी फाइल जल्दी लगवा दूँगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। जिस तरह मेरे लिए रिश्वत ममनू है, उसी तरह सिफारिश भी। अच्छा, अब चलता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। अब्बू, मैंने आपके लिए अगले महीने की 5 तारीख का टिकट कंफर्म कर दिया है। अब आप जल्द से जल्द रियाद आने की तैयारी करें। जीता रहा मेरा बच्चा। अल्लाह के घर के करीब होंगे तो तुम्हारे तवस्सुस से हज भी नसीब हो जाएगा। जी अब्बू, अल्लाह के हुक्म से आपको हज की सादत ज़रूर मिलेगी। फिलहाल तो मैं अपने प्यारे अब्बू के दीदार को तड़प रहा हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे। अल्लाह तुम्हारी जैसी औलादें सबको अता फरमाए। कुछ तो ख्याल करें सर, वो मेरा बेटा है। मैंने हजारों काम आपके निकाले। सर सर, सर आप परेशान ना हो, मिनिस्टर साहब दियत पे मान जाएंगे। ये मर्डर केस है, छोटी मोटी बात होती तो उसको मैं निकाल लेता। उस कमबख्त ने मारा भी है तो मिनिस्टर के बेटे को। रुपया पानी की तरह बहा रहा हूं मैं, लेकिन काम नहीं बन रहा। खून बहा पर भी नहीं मान रहे वो लोग। तो सर आप चौहान साहब को बीच में क्यों नहीं डालते? मिनिस्टर साहब के दोस्त हैं वो तो पहचान ही नहीं रहा मेरे को। चमचा बना हुआ मिनिस्टर का। अरे हाँ, वकार की मुझे कॉल आ गई थी, वो मुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अच्छा अबू, मुझे बताइए आपने वो टिकट और पासपोर्ट बैग में रख लिया? खामखा परेशान हो रहे हो बेटा तुम। और ये बताइए कि काशिफ से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, उससे बात हो गई है। उसने वहाँ सारा इंतज़ाम कर लिया है। बेटा, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मुझे तुम तीनों जैसी औलादें अल्लाह ताला ने दी, और फिर रब मुझे अपने घर की ज़ियारत करवा रहा है। मुझे और क्या चाहिए? अबू, असल में हम लोग तो कुछ भी नहीं। अगर आज हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ आपकी तरबियत की वजह से। अच्छा अबू, ये बासित से बात करें, ये बहुत याद करता है आपको। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू, आप हमारे पास आ जाए ना, आपके बगैर दिल नहीं लगता। अरे बेटा, हज के बाद कुछ दिन काशिफ के पास गुजारूंगा, और उसके बाद तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। और सुनो, अपने भाई का बहुत ख्याल रखना। वो बहुत मेहनत करता है और आराम कम करता है। अच्छा मेरा बेटा, अब मैं रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अबू। अल्लाह हाफिज। परवेज भाई, ये नेक औलाद नसीब वालों को मिला करती है। माशाअल्लाह, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। सलीम भाई, बासित तो छोटा था, लेकिन काशिफ और आसिफ ने तो अपना बचपन कुर्बान कर दिया। अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। सलीम भाई, सबाहत कहा करती थी कि रिज़्क़ हलाल इंसान को भटकने नहीं देता, सीधा रास्ता दिखाता है। अगर वो आज होती तो अपने बच्चों को देखकर कितना खुश होती। मगर उस बदनसीब ने तो सिर्फ दुख ही देखे, तंगदस्ती ही देखी। परवेज भाई, वो जहां है इस वक्त अच्छी जगह है। दुनिया के दुख काट कर आराम ही आराम होगा इंशाअल्लाह। सलीम भाई, आप याद है कि एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा भी आया था
कि जब मैं फितरा और ज़कात लेने पर मजबूर हो गया। भूल जाओ ये सब कुछ। ये फितरा, ये ज़कात और ये सदक़ात, ये सब अल्लाह के दरवाजे हैं मोमिन के लिए, कि उसका मोमिन भाई इन दरवाजों से मुश्किलों को निकाल दे। बेशक, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आप ये रकम रखें और इसको मुस्तहकीन में तकसीम कर दीजिएगा। मैं अभी काशिफ के पास जद्दा रवाना हो रहा हूँ। वहाँ से कुछ दिन रहने के बाद आसिफ और बासित के पास कनाडा जाऊँगा। वहाँ से भी आपको पैसे भेजता रहूँगा। अब आपने मेरी मदद करनी है और लोगों तक उनका हक पहुँचाना है। अब अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। अल्लाह की तो बात ही निराली है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। कामयाब करे अल्लाह मियां तुम्हें।